मुद्दा राष्ट्र की बात में आज भी वही है, राहुल गांधी का एटम बम। राहुल गांधी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिल्ली में आरोप लगाया कि वोटर लिस्ट में कर्नाटक की एक सीट पर कैसे चोरी हुई वो मैं साबित करता हूं। और राहुल गांधी ने बाकायदा आंकड़ों के साथ, डॉक्यूमेंट्स के साथ कुछ सबूत भी दुनिया के सामने रखे। तब से लेकर देश में बहस हो रही है राहुल गांधी के इन सबूतों में कितना दम है, क्या वाकई ये एटम बम है। चुनाव आयोग राहुल गांधी के आरोपों का स्पेसिफिक जवाब नहीं दे रहा है, लेकिन हां राहुल गांधी को चुनौती जरूर दे रहा है कि राहुल बाकायदा एक डिक्लेरेशन ओथ साइन करें, एफिडेविट पर साइन करें, इलेक्शन कमीशन के फॉर्म पर साइन करें, इलेक्शन कमीशन की चुनौती स्वीकार करें। अगर उनके आरोपों में दम है तो चुनाव आयोग कार्रवाई करेगा, दम नहीं है तो कानूनी कार्रवाई के लिए राहुल को तैयार रहना चाहिए। चुनाव आयोग का यह संदेश बिल्कुल साफ है। लेकिन राहुल गांधी पीछे नहीं हटे। आज वो पहुंच गए बेंगलुरु और वहां से अपने आरोप उन्होंने दोहराए। राहुल गांधी कल की अपनी प्रेजेंटेशन के बाद आज क्या कह रहे हैं, पहले जरा वो जान लीजिए। राहुल गांधी कहते हैं, कल मैंने साबित कर दिया कि वोटों की चोरी हुई, पूरे संविधान के साथ धोखा हो रहा है, पूरे हिंदुस्तान में वोटों की चोरी हो रही है। संविधान पर आक्रमण करके इलेक्शन कमीशन का कोई अधिकारी कर्मचारी अगर यह सोच रहा है कि वो बच जाएगा तो वो गलतफहमी में है। हमने 6 महीने की जांच पड़ताल की, उसके बाद यह सच सामने आया, फर्जी तरीके से नाम जोड़े जा रहे हैं। आज पूरा देश इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर हमारी जांच के बाद तथ्यों की जांच पड़ताल कर रहा है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने अपनी वेबसाइट ही बंद कर दी। बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में यह वेबसाइट बंद कर दी गई। राहुल कहते हैं, अगर हमें पूरा का पूरा डिजिटल डेटा चुनाव आयोग दे दे तो हम साबित कर देंगे कैसे चुनाव आयोग ने पूरे देश में वोटों की चोरी की है। अब कल इसी ने कहा था राहुल एक ओथ पर साइन कर दें। आज उसके जवाब में राहुल गांधी कहते हैं, मुझसे चुनाव आयोग शपथ मांगता है। इसी कहता है मुझे शपथ लेनी होगी, मैंने संविधान की शपथ ली है। इसी चुनाव का डिजिटल डेटा अगर हमको दे दे तो शपथ की जरूरत ही नहीं रह जाएगी। फिर प्रधानमंत्री पर राहुल गांधी ने आज अपनी बंदूक तानी और कहा, नरेंद्र मोदी 25 सीटों के मार्जिन से पीएम बने हैं। 25 सीट जो कि 35,000 या उससे भी कम वोटों के अंतर से उन्होंने जीती हैं। अगर हमें सारा इलेक्ट्रॉनिक डेटा मिल जाए, सीसीटीवी मिल जाए पोलिंग बूथ का, हम साबित कर देंगे कि चोरी करके नरेंद्र मोदी पीएम बने हैं। राहुल गांधी ने आज फिर से 3 सवाल इलेक्शन कमीशन से पूछे। पहला सवाल, चुनाव आयोग वोटर लिस्ट की डिजिटल कॉपी क्यों नहीं दे रहा। दूसरा, चुनाव आयोग सीसीटीवी क्यों नहीं दे रहा, 45 दिन में क्यों डिलीट कर देता है। और तीसरा, फर्जी वोटरों के आरोपों पर स्पेसिफिक जवाब क्यों नहीं इलेक्शन कमीशन दे रहा। राहुल ने आज फिर से वो 5 वोट चोरी के जो तरीके हैं वो दोहराए। जल्दी से आपको याद दिला दूं। पहला तरीका, राहुल बोलते हैं डुप्लीकेट मतदाता हैं जिनके जरिए उन्होंने कर्नाटक की एक सीट पर, महादेवपुरा पर 11,965 वोट पकड़े। दूसरी चोरी वो कहते हैं गलत पते से होती है, 40,000 ऐसी एंट्रीज पकड़ी हैं उन्होंने। तीसरा पता वो चोरी बोल रहे हैं एक पते पर कई वोटर, 10,500 के आसपास है। चौथी चोरी वो कहते हैं गलत फोटो से हो रही है, यह भी 4,000 से ज्यादा का आंकड़ा है। और 5वीं चोरी राहुल के मुताबिक फॉर्म 6 का दुरुपयोग करके हुई है, जिससे 33,692 गलत एंट्रियां वोटर लिस्ट में करवाई गई। आज राहुल गांधी क्या बोले, जरा सुनिए। इलेक्शन कमीशन एफिडेविट मांगता है, वो कहता है कि मुझे ओथ देना है। ओथ पार्लियामेंट के सामने, पार्लियामेंट के अंदर ओथ लिया है, नाल के सामने ओथ लिया है, इस पर हाथ डाल के वोट लिया है और ओथ लिया है। नानू सच, जब हिंदुस्तान की जनता हमारे डेटा को लेकर इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर सवाल पूछ रही है तो इलेक्शन कमीशन ने अपना वेबसाइट बंद कर दिया। राजस्थान, बिहार के वेबसाइट बंद कर दिए हैं। वो जानते हैं कि अगर हिंदुस्तान की जनता ने इसी डेटा को लेकर सवाल पूछना शुरू कर दिया तो उनका पूरा ढांचा कोलैप्स कर जाएगा। अब जवाब में आज बीजेपी की तरफ से केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव सामने आए। भूपेंद्र यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल गांधी पर आरोप लगाया कि राहुल गांधी अब इस हद तक आ गए हैं कि वो संवैधानिक संस्थाओं को धमका रहे हैं। उनका दावा पूरी तरह से गलत है, तैयारी के साथ झूठ बोल रहे हैं। बड़ा गंभीर आरोप है कि झूठ बोलने की तैयारी करके राहुल गांधी आए हैं, संसद में चर्चा करते नहीं। उनकी भाषा में अहंकार झलकता है। जरा भूपेंद्र यादव को सुनिए। चुनाव आयोग, न्यायपालिका, इनको हमने संवैधानिक दर्जा देश के
संविधान में दिया, और संविधान का पालन करने वाले का कर्तव्य है कि वो संवैधानिक संस्थाओं को अहंकार वाली और धमकाने वाली भाषा का प्रयोग ना करे। लेकिन ये देखना चाहिए कि एक प्रतिपक्ष की पार्टी चुनाव हारने के बाद किस तरह लगातार तथ्यों के आधार पर झूठ का काम कर रही है। और उधर संसद में आज प्रियंका गांधी ने भी राहुल गांधी का समर्थन किया। प्रियंका गांधी, हालांकि संसद के अंदर तो आपको पता है कार्यवाही नहीं चल रही है, सदन के बाहर प्रियंका बोली राहुल ने इतना बड़ा खुलासा किया, उसकी जांच होनी चाहिए। वोटर लिस्ट तो चुनाव आयोग दे नहीं रहा, उल्टा राहुल से हलफनामा मांग रहा है। प्रियंका गांधी को सुनिए। तो इतना बड़ा खुलासा किया है, अगर ये सब है, मान लो अगर अनइंटेंशनल गलती है तो आप उसको इन्वेस्टिगेट करिए। आप वोटर लिस्ट दे क्यों नहीं रहे हैं? आप इन्वेस्टिगेट कर क्यों नहीं रहे हैं? उसके बजाय आप कह रहे हैं कि एफिडेविट साइन करके दो। इससे बड़ा ओथ क्या है जो हम सदन में लेते हैं? इससे बड़ा इस देश में कोई भी ओथ है नहीं है। वो ओथ तो लिया हुआ है, पब्लिक में सब कुछ कह रहे हैं, दिखा रहे हैं आपको। अब राहुल गांधी के एटम बम पर इलेक्शन कमीशन भी पूरी तरह से हरकत में आ गया है। सूत्रों से खबरें आ ही रही हैं, लेकिन अब बाकायदा 3 राज्यों में, दिल्ली, कर्नाटक और यूपी में, यहां पर चुनाव आयोग के अधिकारियों ने बाकायदा राहुल गांधी के कल के एटम बम का जवाब दिया है। राहुल गांधी से कहीं यह कहा गया है कि वो डिक्लेरेशन ओथ साइन कर दें, कहीं उनसे यह कहा गया है, जैसे उत्तर प्रदेश में चुनाव आयोग ने कहा कि एक व्यक्ति के 2 वोटर आईडी कार्ड पर जो राहुल दावा कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, उसके सबूत पेश करें। 2 लोगों का 4 जगह वोटर लिस्ट में नाम होने का जो उन्होंने आरोप लगाया है, वो दोनों ही व्यक्ति बेंगलुरु की महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र में वोटर लिस्ट में दर्ज हैं। दोनों का नाम यूपी में लखनऊ और वाराणसी में दर्ज नहीं है। राहुल का दोनों व्यक्तियों के संबंध में दिया गया तथ्य सही नहीं पाया गया। यह यूपी के चुनाव आयोग की तरफ से वहां के सीईओ ने बयान जारी किया। और इलेक्शन कमीशन केंद्रीय स्तर पर अभी भी राहुल गांधी को चैलेंज कर रहा है। वो ये कह रहा है कि राहुल को अगर लगता है उनके आरोप सही हैं, तो उन्हें घोषणा पत्र पर, डिक्लेरेशन पर साइन कर देना चाहिए अंडर ओथ। अगर उन्होंने साइन कर दिए तो हम उस पर कार्यवाही करेंगे, अगर नहीं किए तो इसका मतलब होगा कि उन्हें अपने विश्लेषण पर, दावों पर खुद ही भरोसा नहीं है। ऐसे में उन्हें देश से माफी मांग लेनी चाहिए। आखिर राहुल गांधी के कल के एटम बम की गूंज कब तक सुनाई देगी? चलिए डिबेट शुरू करते हैं। राष्ट्र की बात में आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर। आज का मेरा पहला सवाल, ईसी पर राहुल की चढ़ाई, क्या एक बार फिर एटम बम की गूंज सुनाई? और चुनाव आयोग का चैलेंज, क्या स्वीकार करेंगे राहुल गांधी? आज राष्ट्र की बात में मेरे साथ, जैसा मैंने पहले बताया, बीजेपी से यहां स्टूडियो में अजय आलोक आ गए हैं, कांग्रेस की तरफ से आलोक शर्मा, बस आपको अभी दिखाई देंगे, शक्ति यादव मेरे साथ आरजेडी की तरफ से हैं, मेरे साथ AK वाजपेयी यहां स्टूडियो में आ गए हैं, LJPR के प्रवक्ता हैं, आशुतोष यहां स्टूडियो में हैं, और अनंत विजय। आप सभी का स्वागत। अजय आलोक, आपसे शुरू करते हैं। इलेक्शन कमीशन तो स्पेसिफिक जवाब नहीं दे रहा, मैंने सोचा आप ही से पूछें, स्पेसिफिक जवाब पर चलते हैं। अजय, ठीक है? ओके, पहला, ये डुप्लीकेट मतदाता जो 11,965 एंट्री है, एक आदमी की 4 जगह, एक आदमी की 2 स्टेट्स में, 3 स्टेट्स में, ये गड़बड़ी है ना? इसको मानने में इलेक्शन कमीशन को क्या दिक्कत है? ये इलेक्शन कमीशन ने जो बिहार में कहा और डुप्लीकेट मतदाताओं के 7 लाख नाम काट दिए, तो वो मानने में राहुल गांधी को क्या दिक्कत है? इंडी गठबंधन को क्या दिक्कत है? SIR बिहार में क्यों हो रहा है, उसको मानने में क्या दिक्कत है? और इसके लिए SIR पूरे देश में होनी चाहिए, ये मानने में क्या दिक्कत है? पार्लियामेंट क्यों नहीं चल रही है, क्या दिक्कत है? कोई जवाब? ठीक है, मैंने मान लिया। अब 1 मिनट मान लिया। अब मेरी बात खत्म। पर इस गड़बड़ी को तो मैं बता, अब इसको है ना, कोई गड़बड़ी नहीं है, गड़बड़ी है पूरे देश में, इसी को तो ठीक करने के लिए SIR हो रहा है। SR हर चुनाव के पहले होता है। SIR मतलब क्या हुआ? इंटेंसिव रिवीजन, मतलब आप मैन टू मैन जाके वेरीफाई करेंगे, डोर टू डोर जाके कंफर्म करेंगे। दिक्कत क्या है भाई साहब? दोनों बात नहीं कर सकते हो। SIR का विरोध पार्लियामेंट में, SIR से कब मान रहे हैं? 1 मिनट, SIR का विरोध पार्लियामेंट में, और बाहर में निकल के कि इतनी गड़बड़ी है, हमने पकड़ ली, चुनाव की चढ़ी पकड़ ली। अब 1 मिनट, गोएबल्स का नाम सुना है? सुना है आपने गोएबल्स का नाम? एक झूठ को बार बार बोलो तो सच बन जाता है। याद आया ना? फिरोज जी का क्या नाम था राहुल गांधी जी के दादा का? पूरा बताएंगे, मैं कुछ भूल रहा हूं।
आप ही बताइए, आप तो सोशल मीडिया पर रोज वीडियो बनाते हैं उस पर। अरे आप बोलिए ना, नाम बताइए ना। क्या आप बोलिए ना। फिरोज जहांगीर गैंडी। गैंडी नाम था। क्या बना दिया गैंडी को? गांधी। और क्या चलते आया गांधी 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 गांधी, मतलब गांधी कब बन गया गांधी देश को ही पता नहीं चला, बन गया गांधी। गांधी परिवार के वंशज हैं। अब एक मिनट, ये होता है झूठ का प्रोपोगेशन, जो पुष्ट दर पुष्ट जाते जाते वास्तविक में सच्चाई बन जाती है कि आज किसी कांग्रेसी को बोलेगा कि गांधी नहीं गांधी है तो लगेगा आपका मुंह नोच लेगा। अब एक मिनट, उसी तरह चुनाव आयोग पप्पा हारे थे चुनाव 1989 में, 89। आशुतोष जी बैठे हुए जवान होंगे उस वक्त, हम लोग तो बच्चे थे 15-16 साल के, इनकी उम्र होगी 24-25 साल की। 89 में राजीव गांधी ने क्या कहा था? 7.8% वोट आए थे भारतीय जनता पार्टी के 84 में, तो 2 सीट आई। आज भारतीय जनता पार्टी के 11.8% यानी 12% वोट आए तो सीट हो गई 88। ये कैसे संभव है? बैलेट में गड़बड़ है, इस गड़बड़ी को पता करना पड़ेगा। बैलेट में गड़बड़ है भाई साहब। ठीक है, ओके। 26 साल के बाद 2025 में 26 के बाद पुत्र कहते हैं पहले ईवीएम में गड़बड़ है और अब इसमें गड़बड़ है, क्या कहते हैं वोटर लिस्ट में। भाई एक सेकंड, ये डुप्लीकेट मतदाता जो हैं, एक वोटर का कई जगह नाम, ये तो आप मान रहे हैं ना, ये तो दिख रहा है कागज पे गड़बड़ियां हैं ना। मैं तो बिहार में बोल रहा हूं, बिहार में है, ऑलराइट, चुनाव आयोग ने ठीक किया है। ओके, दूसरी चोरी जो राहुल गांधी कह रहे हैं वो हो रही है गलत एड्रेसेस, फेक एड्रेसेस पे। 40,000 ऐसी उन्होंने एंट्री पकड़ी जहां पर एड्रेस गलत लिखा हुआ है, वहां गए या तो कोई है नहीं, कहीं कुछ लिखा है, कहीं बता रहे हैं। बात जो चुनाव आयोग ने पब्लिश कर दी 30 सितंबर को, राहुल गांधी पिछली रोटी का खाना खाते हैं क्या? 30 अगस्त को चुनाव आयोग ने कहा कि इतने मतदाता कट रहे हैं बिहार में, ऐसे ये क्राइटेरिया में, मृत व्यक्ति इतने, स्थानांतरित व्यक्ति इतने, डुप्लीकेट एड्रेस इतने, डुप्लीकेट वोटर्स इतने। उस पर कुछ नहीं बोला, मतलब है ना, गलत है ना, है, इसीलिए तो ऐसा गलत है। ओके, ठीक कौन करेंगे? मुझे बताइए, सुनिए ना एक मिनट, राहुल गांधी की बात छोड़िए, अब आप मुझे ये बताइए, ये सब गड़बड़ी चलिए 1% मान लेते हैं, तो ठीक कौन करेगा? माना गुप्ता करेंगे, अजय आलोक करेंगे, राहुल गांधी करेंगे, इसी करेगा ना, इसी करेगा ना। पर इसी ने ही गलती की। एक मिनट, इसी क्या ये गड़बड़ की भी तो इसी ने। हर एसआईआर में गड़बड़ हमेशा इसी ही ठीक करते आया, चाहे 2003 या उसके पूर्व 20-25 साल बाद, हमेशा। और 20-25 साल बाद तक ये गड़बड़ियां चलती रहती है। ये आपको सच्चाई है, लोकतंत्र की वास्तविकता को स्वीकार करिए। बहुत बढ़िया अजय, इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं, अजय आलोक बीजेपी के उन प्रवक्ताओं में से हैं, बल्कि अक्रॉस द बोर्ड उन प्रवक्ताओं में से हैं जो पार्टी लाइन से इतर भी खुलकर अपने पार्टी लाइन से इतर की क्या बात है? मैं संविधान की बात कर रहा हूं। आपने खुद माना कि हाँ, संविधान आपने कहा नहीं, आपने माना कि हाँ 20-25 साल ये गड़बड़ियां वोटर लिस्ट में चलती रहती हैं। मेरी एक मिनट, एक लाइन में बात सुनिए। बिहार में ये वोटर लिस्ट की गड़बड़ियां जब इलेक्शन कमीशन ने आगे निकाली और जब इनका नाम डिलीट किया गया, आज 8 दिन हो गए, 8 तारीख है, एक पॉलिटिकल पार्टी ने प्रोटेस्ट किया। ठीक है, तीसरी चोरी जो राहुल कह रहे हैं, राहुल की चोरी हुई है, राहुल खुद चोर है, उनके माइंड का चिप चोरी हो गया है। अब सुनिए, आप ये बताइए कि 65 लाख वोट कटे, 8 दिन हो गए, बिहार जैसा पॉलिटिकली सेंसिटिव राज्य, 65 आदमी भी प्रोटेस्ट करने आए किसी थाना पे या चुनाव आयोग के दफ्तर के आगे। 65 आदमी, 65 लाख वोट कटे भाई साहब। ठीक है, कहां गए ये? ओके, तीसरी चोरी वो कह रहे हैं एक पते पर कई वोटर हैं, एक घर में 70 वोटर, एक घर में 80 वोटर, कैसे हो सकता है? मुझे समझ नहीं आता, आप उनको रिपीट क्यों कर रहे हैं? ये सब बातें 30 अगस्त को इलेक्शन कमीशन ने निकाल दी है अपने वेबसाइट पे जाकर, राहुल गांधी पढ़े उसको। बिहार में और ये चीज अब होगा बंगाल में, तमिलनाडु में, कर्नाटका में। ये बोल रहे थे ना एटम बम फोड़ेंगे, अब फोड़ा तो दिवाली का फुसफुसिया, लेकिन एटम बम साबित होगा, ये बिहार में एटम बम साबित होगा, ये बंगाल में, तमिलनाडु में, मतलब केरला में। मतलब आप मान रहे हैं ना, अजय 1 सेकंड, आप अगेन ये मान रहे हैं ना कि हाँ ये गड़बड़ियां होती हैं, एक पते पर 70, 80, 100 वोटर बन जाते हैं। भाई हम तो कह रहे हैं, अब एक मिनट, अब जिस कॉन्स्टिट्यूंसी का वो हिसाब किताब ले रहे हैं, बैंगलोर सेंट्रल, महादेवपुरम सीट, बैंगलोर सेंट्रल कब सीट बनी? 2009 से लेके आज तक कौन जीत रहा है उस सीट को पार्लियामेंट में? बीजेपी। 2009 में किसकी सरकार, 14 में किसकी? महादेवपुरा कौन जीत रहा है? महादेवपुरा विधानसभा, वो भी हम ही जीत रहे हैं, बीजेपी जीत, ठीक है ना। अब दिमाग की बलिहारी देखिए, रिसर्च भी करना भाई। चौथी गलत फोटो, वो कह रहे हैं गलत फोटो। गुजरात तो कोई सीट निकाल लेते हैं जहां लगातार हम सब जीत रहे हैं, कोई बात होती। कर्नाटक में आपकी सरकार है, आपकी सरकार के अंडर में 2024 के चुनाव हुए हैं, स्टेट मशीनरी चुनाव करवाती है, स्टेट मशीनरी कर्नाटक सरकार। गलत फोटो 4000 से ज्यादा उन्होंने गलत फोटो पकड़े हैं, कहीं किसी का लगा है, कहीं किसी का लगा। अब एक मिनट, अब इसमें भी फर्जी है, गलत फोटो भी फर्जी है। इन्होंने कहा कि एक मतदाता यूपी में मतदाता है, एक मतदाता बेंगलोर में मतदाता है। यूपी सीओ ने सीधा कहा कि इस मतदाता का नाम यूपी में, लखनऊ में विधानसभा में नहीं एंटर्ड है। जवाब दें राहुल गांधी। हरियाणा सीओ ने वो जो वोटर लिस्ट लेके बैठे हैं वो इसी नहीं दी है, वही तो फर्जी, इसी ने दी है इसी। अब आपको बताता हूं कैसे। राहुल गांधी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये जो इलेक्शन कमीशन के 7 फुट हमें जो मिले हैं वोटर लिस्ट, ये मशीन रीडेबल नहीं है। याद आया? जब मशीन रीडेबल नहीं है तो ये स्क्रीन पे कैसे आ गए?
स्क्रीनशॉट लिया होगा ना, स्क्रीनशॉट लेके उसको एडिट करके जबरदस्ती एक मतदाता का नाम डाला, इसलिए तो साइन करने से डर रहे हैं। कर दे साइन, कौन रोक रहा है? चैलेंज करता हूं, चुनौती देता हूं, एफिडेविट साइन करके भेजिए। जानते हैं क्यों नहीं कर रहे हैं? कैमरा के सामने आके बकैती करना आसान है, बिहार में कहते हैं बकैती करना आसान है। ये जो साइन कर दीजिएगा ना ऐसे करके, तो ये लीगल डॉक्यूमेंट हो जाता है जो कोर्ट में प्रोड्यूस होगा। दूसरा चीज, पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट के तहत इलेक्शन के किसी रिजल्ट को चैलेंज करना है, आप हाई कोर्ट में कर सकते हैं, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं। ये जुर्म है। पहली बात। दूसरी बात, पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट अगेन नहीं, भारतीय आचार न्याय संहिता 327 के तहत फोर्जरी करना, मैनिपुलेशन करना अपराध है, न्यायिक दंड है 2 साल। आपने फोर्जरी करके वोटर लिस्ट फोर्जरी है ना, फोर्जरी है, 1 सेकंड चैलेंज हो गया। अगर ये ना अगर ये फोर्जरी है, नहीं 1 सेकंड ये फोर्जरी, 1 मिनट, ये अजय बहुत गंभीर मसला है। आदित्य श्रीवास्तव, इन्होंने कहा कि इसका लखनऊ में ही वोट है, बूथ नंबर दिया। इन्होंने आदित्य श्रीवास्तव को बताया कि बैंगलोर में भी है। यूपी में यूपीसीओ ने कल बिल्कुल आधिकारिक अपने हैंडल पे कहा कि इस आदमी का कोई बूथ उत्तर प्रदेश लखनऊ में नहीं है। नहीं 1 सेकंड, उसका एक इंटरव्यू भी आया आदित्य श्रीवास्तव का, उन्होंने खुद माना, एक दूसरे चैनल ने इंटरव्यू किया है, उन्होंने कहा कि हाँ मैं पहले लखनऊ में रहता था, मेरे परिवार वहां रहता है, आज की तारीख, मैंने वहां भी वोट दिया। आज की तारीख की बात है, आइए आज की तारीख, जो राहुल गांधी वोटर लिस्ट निकाल रहे हैं, लेकिन जो राहुल गांधी वोटर लिस्ट निकाल रहे हैं 24 में, 2024, नहीं देखिए माना का। अच्छा मैं दूसरी बात, अब आप कवर फायर मत दीजिए। नहीं कवर फायर नहीं दे रहा हूं, 2024 का वोटर लिस्ट राहुल गांधी निकाल के बैठे थे, ठीक। 2024 में उत्तर प्रदेश सीईओ इलेक्शन कमीशन कहता है कि आदित्य श्रीवास्तव का वोट लखनऊ में नहीं था, तो राहुल गांधी के लिस्ट में आदित्य श्रीवास्तव लखनऊ में कहां से आ गया? आपको एफआईआर करनी चाहिए राहुल गांधी पर। इलेक्शन कमीशन देखेगा ना, नोटिस भेजा है ना। आपको क्या लग रहा है? 2 चीज हो रहे हैं, अब सुनिए बहुत मजेदार है। बिहार में हो रहे हैं भाग तेजस्वी भाग, दूसरी नोटिस का जवाब देने के लिए आज है लास्ट डेट, दूसरी नोटिस का ही जवाब नहीं देंगे, फिर 3rd नोटिस जाएगा। बिहार में हो रहा है भाग तेजस्वी भाग, क्योंकि 2 एपिक नंबर उन्होंने खुद दिखाए। मेरा ये एपिक नंबर देखो, वोटर लिस्ट में मेरा नाम नहीं है, मेरा कट गया तो किसका बचेगा? पता चला दूसरा एपिक नंबर है जिसमें वोटर लिस्ट में नाम है, उसी में विधानसभा के 2 एपिक नंबर पे 2 बार नोटिस हो गया, कोई जवाब नहीं आया तेजस्वी से। राहुल गांधी को नोटिस कल 3 राज्यों से गया कि आप एफिडेविट साइन करके भेजिए, हम लोग फर्दर प्रोसीडिंग करेंगे। और मैंने आपको बता दी कि आर्टिकल 327 और पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 171 के तहत ये सब कानूनी जुर्म है, उनको एफिडेविट साइन करके नहीं भागेंगे, बहुत बढ़िया, फिर फंसेंगे। बहुत बढ़िया शक्ति यादव, देश के स्तर पे होगा भाग राहुल भाग। बहुत बढ़िया शक्ति यादव, आप तैयार हैं? तेजस्वी राहुल दोनों को गिरफ्तार करने की तैयारी है। और शक्ति यादव, आज ये आपके माथे पर मैं देख रहा हूं एकदम अलग ही तरह का तिलक है। शक्ति यादव, मानक जी, सबसे पहले मैं तो एक स्पष्ट कर दूं, एगो बिहार में कहावत है, एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी, चोरे चोर मुसेरे भाई। सरकार और चुनाव आयोग दोनों मिल गया। मृत व्यक्ति के नाम आते हैं तो इनको एफिडेविट करके एफआईआर लेना चाहिए अपने ऊपर। असल बात है कि चुनाव आयोग को स्वयं कह रही है सरकार, और सरकार को कह रहा है चुनाव आयोग कि भाग मोदी भाग पकड़े गए, भाग मोदी भाग पकड़े गए। कहां पकड़े गए? वोट की डकैती में। राहुल गांधी ने अगर सवाल खड़ा किया है साक्ष्यों के साथ, तो राहुल जी के साक्ष्यों का जवाब देगा कि फेकैती करेगा? तो हमारे को बिहार में कहावत है फेकैती करना, तो फेंकने के माहिर है, फेकैती कर रहे हैं। अब ये दूसरे विषय पर कानून पढ़ा रहे हैं ना, मैंने कहावत नहीं है बिहार में कि नाचे न आवे आंगन टेढ़। किसको सिखा रहे हो भाई? चुनाव आयोग अपने ही निहित प्रावधानों के खिलाफ स्वयं मुंह मोड़ रही है। चुनाव आयोग ने ही कहा था कि जो मतदाता के नाम कटेंगे हम नोटिस करेंगे भाई, हटने पर। क्यों हटाया जा रहा है इनको? किया है क्या आपने? बुधवार आपने आंकड़े प्रस्तुत किया है क्या बिहार में? प्रतिदिन प्रेस नोट जारी कर रहे हो कि बिहार के तरफ से कोई आपत्ति नहीं आई है? सामने पड़ा हुआ है मीडिया के सामने, वीडियो सारे आ रहे हैं, आपत्ति भेज दीजिए ना उसमें, खगड़िया से, भागलपुर से, नवादा से। अब सुन तो लीजिए, अब सुन तो लीजिए ना, वही बात तो कर रहे। आपत्ति भी नहीं भेजिएगा, कहीं नाम भी गायब हो गए तो आपत्ति भेज दीजिए। चोरी हम इंटरप्ट तो करते नहीं है, भाग मोदी भाग। अरे भाग तेजस्वी भाग हो रहा है, भागे चल रहे हैं। 2 नोटिस हो गया, आज अंतिम दिन है, जवाब देंगे कि नहीं? अरे यह भाग,
यहाँ भाग मोदी भाग हो रहा है। आज जवाब क्या दिया सुनिए, आपके तेजू बाबा ने जवाब दिया कि मुझे राज्य निर्वाचन आयोग ने नोटिस भेजा है, केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने नहीं होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी मतदाता पे। पता नहीं एक्चुअली एजेंसी आप हो, काम आप करते हो। आपको तेजू बाबा का जवाब पता नहीं है इसलिए आप बोल रहे हैं। रहेगा तब ना, आपका तो डिस में उड़ गया। तेजू बाबा का जवाब पता नहीं है, मैंने जवाब दिया 11 बजे। आपका डिस से उड़ गया, भोथर हो गया। हम कह रहे हैं माइंडशिप कहीं राहुल गांधी का उड़ा हुआ भोथर मुझे बोल रहे हैं वहां जाकर के। यही क्या भोथर क्या होता है? भोथर क्या होता है? अरे जिसमें धार नहीं होती है, ये लोग धारदार तलवार यूज करते हैं ना, चक्कू भी धारदार होती है आरजेडी के पास, काट दो एक बार में। अरे बकलोल विद्यार्थी के बस्ताधारी। हाँ, नौवीं फेल कहीं और बकलोल में। कम से कम सुनिए तो, नौवीं फेल कहीं और बकलोल में। सुनिए ना, नौवीं फेल के सामने चौथी फेल प्रधानमंत्री। हाँ, एकदम आपके कहने पे क्या नहीं। अरे जवाब दीजिए चुनाव आयोग को, ये कहने से काम नहीं चलेगा। राज्य निर्वाचन आयोग सातवां पास करता है। शक्ति भाई एक सेकंड, मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सीधा जवाब दे दीजिए। शक्ति भाई सीधा जवाब दे दीजिए। अजय आलोक तो ये कह रहे हैं दोनों की गिरफ्तारी होने वाली है, तेजस्वी की और राहुल की, फ्रॉड के लिए। आप सुन लीजिए, आप अंतराक्षरी मत कराइए। डिबेट करा रहे हैं तो उतना आपने रिवायता दिया, क्या महंत है क्या वो आपके? पर सुन तो लीजिए, वही बात तो मैं कह रहा हूं। हम तो पॉइंट टू पॉइंट लेके जा रहे हैं। उनको मिर्ची लगेगी नहीं, आप तो जानते ही ना उनको है, उसी काम के लिए वहां बैठे हैं। सवाल है कि पकड़े गए हैं, वोट की डकैती हो रही, राहुल गांधी ने साक्ष्य दिया, तुम प्रमाणित करो ना भाई। डिजिटल मांग रहे, क्यों भाग रहा है डिजिटल देने में? डिजिटल मांग रहा है, वोटर लिस्ट देने में क्यों डर लग रहा है? पूरा आप कह रहे हो कि डिजिटल इंडिया हो गया, देने में क्यों डर लग रहा है चुनाव आयोग को? शपथ मांग रहे हो जो संविधान की शपथ लेकर के बना हुआ है। बिहार चुनाव के बाद डिजिटल भी मिलेगा पार्लियामेंट के अंदर में। ये चुनाव आयोग की भाषा है, चुनाव आयोग की भाषा है। अब सुनिए, अब ऐसा है कि इनके डिप्टी सीएम को बिहार में है, वो 28 साल की उम्र में 7वां पास किया है। पता है नहीं कि उनको जानकारी नहीं, 7वां पास किया है। इन्हीं का डिप्टी सीएम है, उसी से बिहार का विकास करवाना चाहते हैं। बदल गया। और पूरे बिहार, पूरे देश में, पूरे दुनिया में कहीं ब्रह्मांड में जो विश्वविद्यालय नहीं है वहां से पढ़ा है। ऐसा कई बार आरोप इस पर लग चुका है इनके नेता पर। अब प्रधानमंत्री तो चौथी फेल है, बताने की जरूरत ही नहीं है। अब आइए सबसे बड़ी बात, चुनाव आयोग के जो एसआईआर चल रहे हैं, एसआईआर पर किसी को आपत्ति रही है क्या? प्रक्रिया पर आपत्ति है ना। आपने नहीं अभी आप सबसे बड़ा सवाल जो जानना चाहिए आप लोगों को भी, खास करके कि आप लोग एंकरिंग करते हैं तो जमीनी चीजों को जानना चाहिए। अभी भी ये लोग क्या कर रहा है? अभी सत्यापन कर रहा है, फॉर्म ले रहा है, लोगों से एविडेंस मांग रहा है। आप कर रहे आपत्ति की बात करो, वो तो एविडेंस मांग रहा है बूथ पर जाकर करके कि जिन लोगों के नाम आए एविडेंस दीजिए। वहां लोग कह रहा कि मेरे नाम कटे हैं, वो कह रहा कि बीएलए से लिखवा करके 10 को जब बूथ पर सीरियल आएगा तो हम आपत्ति आपके लेंगे। अरे कुछ समझ नहीं पड़ेगी प्रैक्टिकल चीजों को। अब दस्तावेज लेने के नाम पर आप आधार मांग नहीं रहे हो, वो सारे वही डॉक्यूमेंट्स हैं जो आधार से बनते हैं और उन आधारों को आप मान भी नहीं रहे हो। इतनी परेशानियां हैं ना भी, जाकर के बूथ पर जाइए तो असली बात पता चलेगा। इनको तो पतला मतलब है नहीं। ठीक है, ओके। आलोक जी आ गए स्टूडियो में, क्या पता है? आलोक शर्मा लेट हो गए थोड़े। आलोक जी, ट्रैफिक था क्या? इतना बुरा ट्रैफिक है दिल्ली के अंदर। अमित शाह जी एमएलए खरीदने में व्यस्त रहे, 11 साल तक दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया। अब आप सवाल पर आइए। जीते हुए एमएलए खरीदे हुए नहीं है, ये कल्चर आपका है। अच्छा, इस पर पास रखिए, इस पर एमएलए खरीद के सरकारें बनाई, दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया। खाली बिकने वाले लोग अपने पास रखोगे क्या करेगा? बिकेगा ही ना बाजार। इस पर फिर किसी मतलब सारा माल आप रखे हुए बिकने वाला, इसका मतलब आपने मान लिया कि एमएलए सारा आप बोल रहे कि एमएलए खरीदे सारा माल बिकने वाला। आलोक जी अब मुद्दे पर आते हैं। राहुल गांधी ने ये जो आरोप लगाए वोट चोरी के, अजय आलोक, बीजेपी सब यही कह रहे हैं कि भैया यही तो चुनाव आयोग कह रहा है भाई। हां, डुप्लीकेट एंट्रीज हैं, फेक एड्रेसेस या गलत एड्रेसेस हैं, एक घर पर कई वोटर रजिस्टर्ड हैं, इसीलिए तो एसआईआर कर रहे हैं हम। राहुल गांधी ने एसआईआर की बात को सही कर दिया। आलोक जी, मुझे लगता है कि ये वोटर कार्ड बनाए किसने थे? एक घर पे बीजेपी के लोगों के 80-80 वोट बनाए किसने थे? जिम्मेदार कौन है? क्या वही इलेक्शन कमीशन नहीं था जो कह रहा है कि वहां पर 35 लाख मर गए, वहां पर इतने मर गए? अरे भाई, कहां सो रहे थे आप लोग? दुर्भाग्य यह है कि इलेक्शन कमीशन को बीजेपी बचाती है, बीजेपी को इलेक्शन कमीशन बचाता है। दोनों एक बिल्कुल हाथ में हाथ मिला के चल रहे हैं। और जहां हाथ थोड़ा सा ढीला होता है तो मीडिया बीच में आ जाता है, मीडिया फिर ग्रीसिंग का काम करता है।
90 से 95% मीडिया उसी तरह के सवाल विपक्ष से पूछता है मानक जी, जिस तरह के बीजेपी पूछती है। दुर्भाग्य यह है कि चोरी की सरकार चला रहे हैं, फर्जीवाड़े की सरकार चला रहे हैं। मुझे तो लग रहा है मोदी जी बनारस भी हारे थे, इलेक्शन कमीशन ने जिताया है। बनारस की वोटर लिस्ट कंप्लीट डिजिटल फॉर्म में जो पढ़ी जा सके वो दे दीजिए, मोदी जी हारे हुए हैं। दुर्भाग्य ये है कि जो इलेक्शन कमिश्नर बनता है वो उसके बाद थोड़े दिन बाद गायब हो जाता है। राजीव कुमार कहाँ है किसी को नहीं पता है, पिछले वाले इलेक्शन कमिश्नर्स कहाँ हैं किसी को नहीं पता है। हमारे सीधे सीधे सवाल हैं भाई, डिजिटल फॉर्म में जो मशीनेबल रीडेबल जो डाटा है वो फोटो देने में आपको क्या दिक्कत है? अगर आप फ्री एंड फेयर हैं तो आप वीडियोग्राफी के एविडेंसेस को क्यों डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं? एक हार्ड डिस्क के अंदर पिछले पूरे चुनाव का डाटा आ सकता है। हमने पहले भी पूछा था 7-7 फेज में बिहार में जो चुनाव करा रहे हैं, तो क्या बिहार में वोटर इधर से उधर जा रहा है क्या इसलिए 7-7 फेज में चुनाव हो रहा है? और दूसरी चीज है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, वोटर लिस्ट की जिम्मेवारी तो आपकी है भाई। वोटर लिस्ट में अगर एक एक विधानसभा में 12-12 हजार डुप्लीकेट वोटर हैं तो आपका पकौड़े तल रहे हो। मतलब आप हिंदुस्तान के इलेक्शन कमिश्नर हो या कहीं और के हो, आप 4-4 हजार ऐसे वोट हैं एक विधानसभा में जिनमें फोटो ही नहीं है। 34,000 वोटर ऐसे हैं एक विधानसभा में जिसमें फॉर्म 6 80-80 साल के लोगों का भरा गया है। फॉर्म 6 होता है जो पहली बार वोटर बनता है, 45 साल, 50 साल, 80 साल, 90 साल के वोटर। अजय कह रहे हैं सारे देश में यही हाल है, आपने एक सीट क्यों उठा ली भाई? अरे भाई डाटा दे दीजिए, हमने तो जहां हमें शक हुआ वो उठाया। मतलब ये भी गुनाह किया कि एक में क्यों उठा दी? वो कह रहे हैं वो जो महादेवपुरा की सीट है वो कह रहे हैं हम तो हमेशा से वो जीतते आए हैं, और फैक्ट ये है कि उसमें बीजेपी को 65%, 55% वोट मिलता है आलोक जी विधानसभा में। वो इसी तरह से तो मिलता, वही तो पकड़ा गया, वही तो चोरी पकड़ी गई है। अब एक घर में सिंगल रूम का फ्लैट, रहने वाला बंगाल का आदमी, वो कह रहा है मैं 1 महीने पहले आया हूं, उस पर पहले ताला लगा हुआ था, 81 वोट हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप का कैमरा गया वहां पर, उसने कहा जी 81 वोट इस घर में बने हुए एक कमरे में। यही हाल दिल्ली का था। केजरीवाल हारे, हमारे आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हो सकते हैं उनसे, लेकिन सांसदों के घर में 50-50 वोट बना दिए आपने। आलोक जी, अजय आलोक कह रहे हैं कि ये फ्रॉड कर रहे हैं राहुल गांधी। उस वोटर जो डेटा दिया इलेक्शन कमीशन में, उसमें वो हेर फेर करके और अपनी स्क्रीन पर कुछ कुछ दिखा के और फोर्जरी कर रहे हैं। देखिए, फ्रॉड लोगों को, हेरा फेरी करने वालों को सब वैसे ही दिखते हैं। मोदी जी को सब अपने जैसे ही दिखते हैं, क्योंकि वो लाल किले की प्राचीर से संसद तक झूठ बोलते हैं, तो उनको सब झूठे नहीं। वो ये कह रहे हैं अगर आपको भरोसा है तो आप डिक्लेरेशन ओथ साइन क्यों नहीं कर देते? एफिडेविट साइन कर दीजिए। एफिडेविट साइन भी करेंगे और सब कुछ होगा। डाटा क्यों नहीं दे रहे वो सवाल नहीं पूछना चाहती बीजेपी। बीजेपी इलेक्शन कमीशन को क्यों प्रोटेक्ट करना चाहती है? मतलब अडानी पे सवाल पूछो तो बीजेपी एकदम फ्रंट में आके खड़ी हो जाएगी, इलेक्शन कमीशन पे पूछो तो बीजेपी आके फ्रंट में खड़ी हो जाएगी। अरे भाई, चंडीगढ़ मॉडल तो याद होगा ना मानक जी आपको, क्या हुआ उसमें? वो आदमी आज भी उस सदन का मेंबर बना हुआ है। दुर्भाग्य सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया कि ये व्यक्ति, जो आदित्य श्रीवास्तव है ना आलोक जी, जो कल राहुल गांधी ने दिखाया 4 जगह रजिस्टर्ड है, उसका एक इंटरव्यू आज आया है एक टीवी चैनल ने। छोड़ो ना यार, फ्रॉड लोगों उसमें वो ये कह रहा है, सुन तो लीजिए, नहीं देखिए सारे पक्ष आने चाहिए। उस आदमी का ये कहना, भाई मैं लखनऊ में रहता था, परिवार वहां रहता है, उसके बाद मैं मुंबई गया, मैंने वहां अपना वोटर कार्ड शिफ्ट करा लिया, मैं बेंगलुरु गया, मैंने वहां शिफ्ट करा लिया। तो हो सकता है जेन्युइन केस भी हो, तो आप बेईमानी का आरोप कैसे लगा? अरे भाई, 12,000 एक विधानसभा में आदित्य श्रीवास्तव मिल गए क्या आपको? मानक जी, क्या डिफेंड करने बैठ जाते हो आप लोग भी? कुछ सोचो तो सही, क्या बोल रहे हो आप? भारतीय लोकतंत्र का कचूंबर निकल रहा है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। एक मीडिया का वर्ग पैसे के चक्कर में पूरा सरकार को बचाने पे लगा हुआ है। आज से नहीं, पिछले 11 साल से यही गुजरात मॉडल चल रहा है पूरे देश के अंदर। आप लोग समझ नहीं रहे। आज भी आप विपक्ष से सवाल पूछना चाहते हैं। मतलब 1,02,250 वोट एक विधानसभा में धोखाधड़ी हो रही है और आप लोग सवाल विपक्ष से पूछ रहे हैं मानक जी। क्या 12 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में क्या आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स रखेंगे? छोड़िए ना, सुप्रीम कोर्ट अपना तो सफाया कर ले। उनके यहां जजों के यहां नोटों की गाड़ियां भर के मिल रही है। रुकिए भाई जरा, सुप्रीम कोर्ट के जज के चक्कर में तो उपराष्ट्रपति गायब हो गए, इस्तीफा नहीं दिया, गायब हो गए। कहां चले गए धनखड़ जी, जो आदमी रोज लोकतंत्र की हत्या राज्यसभा में बैठकर करता था? गायब है। किसी मीडिया वाले की हिम्मत है कि उसके घर के सामने जाके कैमरा लगा दे? मत जाइए, मेरा मुंह मत खुलवाइए। देखिए, सीधा सीधा सवाल है हमारा, वीडियो एविडेंस जो है उनको क्यों डिस्ट्रॉय करना चाहता है इलेक्शन कमीशन? इलेक्शन कमीशन वोटर लिस्ट के नाम पर जो फर्जीवाड़ा है उसको क्यों नहीं दुरुस्त करना चाहता? सही जवाब क्यों नहीं देना चाहता? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया धमकी देने पर क्यों आ गया है? अगर आपको लगता है राहुल गांधी ने गलत किया तो 24 घंटे बीत चुके हैं, एफआईआर क्यों नहीं कराई इलेक्शन कमीशन ने अभी तक?
4 लोग बैठ जाते हैं टीवी स्टूडियो में कहीं का कहीं भानुमति का कुनबा जोड़ के, और बीजेपी जो है पूरी तरह से हर चीज को हाईजैक करके चल रही है। ओके, आलोक जी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बीजेपी के पिट्ठू की तरह काम कर रहा है, एजेंट की तरह काम कर रहा है। मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं कि पिट्ठू की तरह काम कर रहा है। क्या इनको हजारों करोड़ रुपए तो नहीं मिलता? ये जांच होनी चाहिए। इलेक्शन कमिश्नर कहां चले जाते हैं हिंदुस्तान? किसको मिल रहा है हजारों करोड़? मैं पूछ रहा हूं, उसकी जांच होनी चाहिए। इलेक्शन कमिश्नर्स की जितने पिछले 11 साल में बने, सबके इनकम टैक्स की रिटर्न निकाल के लाइए, कहां है। एक एक आदमी के अकाउंट में कितना कितना पैसा कहां से आया, सारे परिवारों की जांच होनी चाहिए। अशोक लवासा के ऊपर क्या हुआ था सबने देखा था ना, देखा था नहीं देखा? ऑलराइट, ओके, 2 स्पेसिफिक चीजें बार बार आ रही हैं अजय, और मैं चाहूंगा स्पेसिफिक जवाब। नहीं, मैं एक अंतिम बात कहना चाहूंगा जल्दी से। इलेक्शन कमिश्नर्स और तमाम अधिकारी कान खोलकर सुन लें, ये भारतीय लोकतंत्र है, ये दलाल मीडिया का लोकतंत्र नहीं है। छोड़ेंगे नहीं, एक एक का हिसाब लेंगे, एक को नहीं छोड़ेंगे। ये ध्यान रखिएगा, ये भारतीय लोकतंत्र का देश है, लोकतांत्रिक देश है, गांधी का देश है। ओके, अजय आलोक, एक को भी नहीं छोड़ेंगे, और जो बचा रहे हैं उनको भी नहीं छोड़ेंगे। अजय आलोक, अजय एकदम, और ये 2 स्पेसिफिक चीजों पर बोलिएगा। एक, डिजिटल कॉपी वोटर लिस्ट की क्यों नहीं दी जा रही है, और ये 45 दिन में डिलीट क्यों कर रहे हैं भाई सीसीटीवी के वीडियो? बिल्कुल, दोनों का स्पेसिफिक जवाब देता हूं। आलोक भाई ने बिल्कुल ठीक कहा, ये गांधी का देश है, ये गैंडियों का देश नहीं है। और गांधी का देश गांधी के संविधान से ही चलेगा, आपके हिसाब से, परिवार के हिसाब से नहीं चलेगा। आर्टिकल पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1950 कहता है कि अगर चुनाव के रिजल्ट्स में कोई भी आपको गड़बड़ी का अंदेशा हो, किसी पॉलिटिकल पार्टी को, किसी भी कैंडिडेट को, वो 45 दिन के अंदर हाईकोर्ट तथ्यों के साथ जा सकता है। इसीलिए इलेक्शन कमीशन ने ये रूल बनाया कि 45 दिन के बाद वीडियो एविडेंस डिस्ट्रॉय कर देंगे। क्या गलत है? कोई गलती है? और सबूत बाद में आए, मान लीजिए सबूत बाद में आ जाएगी, गड़बड़ी का सबूत बाद में मिला तो ठीक है, संविधान संशोधन 2 महीने 3 महीने 6 महीने बाद मिला तो संशोधन करते हैं। 60 साल में बैठी हुई पार्टी से पूछते हैं संविधान संशोधन क्यों नहीं किया, तो 45 दिन में कर दिया तो इनको दिक्कत हो रही है। अब आते एक मिनट, आलोक जी मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, अगर डिबेट चाहते हैं मैं आपका सम्मान करता हूं, हम लोग एक दो, मुझे केवल ये बताइए, केस जो चलता है वो 10-10 साल तक चलता है ना? एविडेंस आप 45 दिन के अंदर दे सकते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, चलने दीजिए ना 10 साल। अरे भाई, केस 10-10 साल चलता है, अब वो भी नहीं चलेगा ना भारतीय न्याय संहिता के हिसाब से। नहीं चलेगा, 3 साल में आप चलाना ही नहीं चाहते। लालू यादव की तरह 22 साल में जजमेंट नहीं आएगा। पिछले बिहार के चुनाव के अभी भी हाईकोर्ट में चल रहे हैं। ऐसे नहीं होता, एक एक करके मैंने 9 से 10 केस हाईकोर्ट में अभी भी चल रहे हैं कि नहीं चल रहे? जवाब सुनिए आलोक भाई, क्या इतना हड़बड़ी है, बेचैनी नहीं है राहुल गांधी की तरह। आप तो संयम आदमी हैं। सुनिए, चुनाव आयोग क्या करता है? चुनाव आयोग की निष्पक्षता की बात कर रहे हैं। 1991 ले जा चलते हैं, 12वीं पास नहीं जाएंगे इतिहास में। चुनाव आयोग इन्होंने ही बनाया, बात करो तो इतिहास में जाना पड़ेगा। 1991 कोई आरएसएस बीजेपी नहीं थी उस वक्त। उसके बाद 4 सरकारें आ गई हमारी। भाई अगर हिम्मत है तो सुनिए, हमारी 4 सरकारें आ गई, गलत बात है ना? अब आप कहो जो डिस्कशन करो, जब इलेक्शन कमीशन था, वर्तमान में डिस्कशन नहीं चाहती है सरकार। आपको एक बार भी नहीं टोका। चुनाव आयोग कैसा था? क्योंकि आप ही ने बनाया चुनाव आयोग। कहते हैं ना कि भारत का निर्माण हमने किया, चुनाव आयोग आपने बनाया। नियम था चुनाव आयोग का कि अगर कोई कॉन्स्टिट्यूंसी में एक कैंडिडेट मर जाए या किसी कारण उसकी मृत्यु हो जाए तो उस कॉन्स्टिट्यूंसी का इलेक्शन पोस्टपोन कर देते हैं। 1991 राजीव गांधी का डेथ होती है, पूरे भारत का चुनाव पोस्टपोन कर दिया जाता है। कौन से संविधान में लिखा था और कैसे चुनाव ने कर दिया? और एक मिनट, न्यायालय गए थे, हम डिसमिस कर दिया गया हमारे पिटीशन को। तो न्यायालय हम चला रहे थे क्या? इट्स अ मैटर ऑफ इलेक्शन कमीशन का, इलेक्शन कमीशन उससे पार्टी थी, बॉडी दे विल डिसाइड। मैं वही तो कह रहा हूं कि क्या न्यायालय बंद हो गए थे? एक मिनट, न्यायालय चलिए आगे चलिए बातें करने से मतलब चुनाव फर्जीवाड़ा पकड़ा गया, चोरी पकड़ी गई, बौखलाई हुई है बीजेपी। केंद्रीय मंत्री राज्यपाल बना के किसने सुशोभित किया चुनाव आयोग के? ये मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। हजारों करोड़ कौन सा जज था, कौन सा जज था जो महिला ने आरोप लगाए थे? वो जज कहां है? राज्यसभा को जज, अरे जज कहां है? रिकॉर्ड आपके नाम पर, वो महिला कहां है? क्यों बीच में बोल रहे हैं? मैं आपके जवाब सुना, उस महिला का भी कोई धनकर से वास्ता था। राहुल गांधी कितने बड़े अज्ञानी हैं। अज्ञानी क्या क्या, ज्ञान तो है, ब्रेनशिप निकल गई है। देखिए यार, ये व्यक्तिगत आरोप मत लगाइए। मानक जी, व्यक्तिगत आरोप लगाना बंद कीजिए। व्यक्तिगत आरोप एलओपी के ऊपर कहना मोदी जी चौथी फेल है, वो व्यक्तिगत नहीं है। राहुल गांधी को ज्ञान करता हूं, पर्सनल नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूं झूठ बोलते हैं। आलोक जी ने भी कहा फेजेस ऑफ इलेक्शन कि 6-7 फेज में क्यों करवाते हैं? पहले तो एक ही फेज में हो जाता था। पहला चुनाव 1951 कितने दिन में हुआ था? याद है आलोक शर्मा? बताइए यार, 51 की तुलना आज क्यों? एक मिनट, पहले सोचेगी किसके अंदर बुद्धि है और किसके अंदर बुद्धि नहीं। फर्स्ट इलेक्शन वाज कंडक्टेड इन 4 मंथ्स। यार, 4 महीने अब आते हैं डिजिटल एपिक। हाँ बस, डिजिटल एपिक, मैं कोई नहीं छोड़ रहा हूं। डिजिटल एपिक पे आते हैं।
आज की तारीख में एक व्यक्ति का 3 जगह एपिक नंबर हमने पाया। तेजस्वी यादव इसके लाइव एग्जाम्पल है, दोनों अपने हाथ से दिखाया। चुनाव आयोग ने इसकी व्यवस्था की कि इस एपिक नंबर को डिजिटल करेंगे, अब इसी बिहार चुनाव से करेंगे। आज के हर न्यूज़पेपर की प्रमुख खबर है कि विद इन 30 सितंबर अब या 15 अक्टूबर तक चुनाव के पहले बिहार के एक एक मतदाता को, लीगल मतदाता को हम नया चुनाव आईडी कार्ड देंगे जिसका एपिक नंबर डिजिटल होगा। इसका मतलब कि कोई बिहार का आदमी अगर मद्रास जाके और या जाके मुंबई जाके बसता है, उसका सिर्फ स्थानांतरण होगा, एपिक नंबर चेंज नहीं होगा। यानी अभी तक चुनाव आयोग के पास डिजिटल वोटर लिस्ट की कॉपी नहीं है? नहीं थी, इसी इसका मतलब ये ना हुआ। ओके आशुतोष, इसका मतलब ये हुआ आशुतोष आप डिजिटल देने जा रहे हैं, उसमें दिक्कत है। कैसे इलेक्शन कमीशन को बचा रहे हैं? हम क्यों बचाएंगे? बीजेपी वाले पागल हुए इलेक्शन कमीशन को बचाने के लिए। पागल आप आपकी मूर्खता को एक्सपोज कर रहा है। कीजिए, फेज वाइज लोकतंत्र है ये, एक मिनट, एक को नहीं छोड़ेंगे। अरे आपको नहीं छोड़ेंगे, एक को जेल भेजेंगे जिन्होंने लोकतंत्र की हत्या की है। ये देखिए, इनके एक और नेता है भाविका कपूर, वो ट्वीट करती हैं, मेरा खून खौल रहा है राहुल गांधी को देखने के बाद, कैसे उन्होंने इलेक्शन कमीशन को एक्सपोज किया। ये कोई दूसरा देश होता तो जनता आग लगा देती इलेक्शन कमीशन के ऑफिस को और इलेक्शन कमिश्नर को रोड पे खींच के मारती, जैसे ये कह रहे हैं। ये क्या यार अराजकता फैलाने की कोशिश? आशुतोष, अभी इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के बारे में सुप्रीम कोर्ट के बारे में ऐसी कमेंट दी। अभी ये चुनाव आयोग के बारे में ये कमेंट्री है, जब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को सड़क पर घसीट के मारोगे और आग लगाओगे और ये लोकतंत्र की बात करते हैं। मैंने किसी को घसीट कर मारने की बात नहीं। आशुतोष को लाइए स्क्रीन पर। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि जो इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमीशन के अधिकारी लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, वो इसी लायक हैं कि उनको सड़क पर घसीट कर पीटा जाए। मैं कह रहा हूं, मैं फिर कह रहा हूं, मानक जी मैं फिर कह रहा हूं, इलेक्शन के बारे में कमेंट भाई मैंने कहा भारत के लोकतंत्र का अपमान कर रहे हैं, लोकतंत्र भरोसा नहीं है। इलेक्शन कमीशन के जो अधिकारी लोकतंत्र की हत्या करते हुए प्रूव होते हैं, सड़कों पर पिटाई होनी चाहिए। आलोक जी ऐसी भाषा का इस्तेमाल मत करिए, कमाल है। आप लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, संविधान की दुहाई देते हैं, आप फिर कह रहा हूं ऐसी भाषा मत बोलिए। डराने की बात छोड़, ये कहिए केस चलाएंगे, समझ में आता है। बहुत गंभीर विषय। नहीं प्लीज, बहुत गंभीर कानून के तहत पिटाई करेंगे, मारेंगे। आशुतोष को लाइए स्क्रीन पर, रुकिए ना प्लीज। आशुतोष आपका क्या टेक है राहुल गांधी के आरोपों पर? देखिए आज का मुद्दा क्या है? मुद्दा क्या है? राहुल गांधी के ऊपर एक आरोप लगता था कि वो आरोप लगाते हैं और भाग जाते हैं, ठीक है। अब उनका दावा यह है कि उन्होंने बेंगलोर के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और सबूत दिए हैं, तो जो सबूत दिए उसकी जांच होनी चाहिए। इसके अलावा कोई भी डिबेट, कोई भी डिस्कशन का कोई मतलब नहीं। अगर राहुल गांधी ने जो बात कही है, अगर उनकी बातों में दम है, तो दूध का दूध पानी का पानी साफ होना। जो कैसे होगा? वो तब साबित होगा जब उसकी इंडिपेंडेंट तरीके से जांच होगी। और अगर जांच में राहुल गांधी गलत पाए जाते हैं, उनके सबूतों में दम नहीं है, जांच नहीं करे, कोई और जांच करे, बोलने दीजिए। क्योंकि चुनाव आयोग ही उसमें एक पार्टी है। आपको संवैधानिक संस्था पर भरोसा ही नहीं है। नहीं, आप भी बोलिए, आप भी उसी अजय जी बोलने दीजिए। मानक जी बार बार चुनावी एक मिनट बार बार इलेक्शन कमीशन के पीछे छुप नहीं, सुप्रीम कोर्ट सुनिए ना प्रभु, सुनिए जांच करवा लीजिए। अरे प्रभु सुनिए ना, इसका मतलब ये सुप्रीम कोर्ट की भी जांच होती है। देखिए सुप्रीम कोर्ट की भी जांच बिल्कुल होती है, तमाम जो फैसले होते हैं उनकी जांच नहीं होती क्या? बोलने दीजिए। क्या बात करते हैं? सिंगल बेंच की डबल बेंच करता है कि नहीं करता? नहीं, मैं केवल टाइम खत्म हो जाएगा, केवल इसी बात पे कह रहा हूं कि अगर इलेक्शन कमीशन के ऊपर सवाल ही नहीं उठाया जा सकता, तो इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड जितने हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में केस हैं, बीजेपी बिल लाए, सारे बंद हो जाए। देखिए ये सब डाइवर्जनरी टैक्टिस है कि आप इलेक्शन कमीशन में बात करिए, सुप्रीम कोर्ट में बात करिए, संवैधानिक संस्थाओं पर आरोप लगे, इस पर असली मुद्दा क्या है? उन्होंने 1,250,000 लोगों के बारे में कहा कि यह फर्जी है, ठीक है। उस सबूत की जांच होनी चाहिए। चूंकि चुनाव आयोग खुद इसमें एक पार्टी है, उनके ऊपर यह गंभीर आरोप लगा कि वो ही चोरी कर रहे हैं, इसलिए जिसके ऊपर आरोप लग रहा वो तो जांच नहीं कर सकता। मेरे ख्याल से इसकी किसी स्वतंत्र जो 3 सुप्रीम कोर्ट के जज हों, वो बैठ के उसकी जांच करें, जिसके ऊपर सत्ता पक्ष को भी भरोसा हो, चुनाव आयोग को भी भरोसा, विपक्ष को भी भरोसा हो, जैसे कोई भी हो। इस देश के अंदर 3 ईमानदार आदमी तो मिल ही सकते हैं, मतलब 140 करोड़ वो भी नहीं मिलने तो फिर लाना। आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट कोई कमेटी बना दे? मैं कह रहा हूं कि इलेक्शन कमीशन इसमें जांच नहीं कर सकता। बस एक सवाल मैं क्यों यह बात कह रहा हूं? क्योंकि यह डिबेट हमेशा के लिए खत्म होनी चाहिए कि राहुल गांधी गलत बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। अगर राहुल गांधी ने गलत सबूत दिया है और वो पकड़े जाते हैं तो उनका पॉलिटिकल करियर खत्म हो जाना चाहिए।
और अगर वो पकड़े नहीं जाते, अगर उनके सबूतों में दम है, तो फिर इलेक्शन कमीशन के अंदर बैठे हुए सारे लोगों को एक राय से एक दिन इस्तीफा देना चाहिए और उनके खिलाफ क्रिमिनल केस होना चाहिए। मैं दोनों चीज कह रहा हूं, या तो विधानसभा, या तो माधवपुरा की उस विधानसभा के अंदर लोकल लोगों ने कुछ गड़बड़ी की है, यह भी संभव हो सकता है, कुछ लोगों के साथ मिलकर, या इलेक्शन कमीशन की मिलीभगत हो सकती है, यह भी संभव है, या उससे बड़ी अथॉरिटी ने किया है। लेकिन जब तक जांच नहीं होगा तब तक पता कैसे चलेगा? एसआईआर क्या चुनाव आयोग को ही करना चाहिए आशुतोष? या आप ये सुझाव दे रहे हैं कि एसआईआर किसी और को करना चाहिए? डाइवर्जनरी टैक्टिस है। सवाल सिर्फ इतना सा है कि जो सबूत राहुल गांधी ने दिए हैं वो असली है या नकली है, बस। इसमें मतलब स्पेसिफिक, बिल्कुल स्पेसिफिक। और यही सवाल आलोक जी से पूछा जाना चाहिए, यही सवाल अजय। नहीं, लेकिन आशुतोष यही बात तो चुनाव आयोग कह रहा है। बिहार में एसआईआर वो क्यों कर रहा है? वो कह रहा है डुप्लीकेट एंट्रीज है, गलत एड्रेसेस है, तो फेक डॉक्यूमेंट्स है, इसीलिए हम कर रहे हैं। फिर मैं कह रहा हूं, फिर इलेक्शन कमीशन डाइवर्जन में जा रहा है। क्या ज्ञानेश कुमार जी ये कहने के लिए तैयार हैं कि राजीव कुमार जी के नेतृत्व में जो इलेक्शन कमीशन था वो इनकॉम्पिटेंट था, इनएफिशिएंट था, काम नहीं कर पा रहा था और बड़ी संख्या में 65 लाख लोग वहां चले गए जो वोट देने के लायक नहीं थे? क्या वो ये कहना चाहते? अगर ये कहना चाहते तो राजीव कुमार जी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आप कहना ये चाहते हैं, आप ये कहना चाहते हैं, ये थोड़ी हो सकता है, ये थोड़ी हो सकता है कि आज आप एसआईआर की जस्टिफिकेशन लेके आए, जो लोग गलतियां कर रहे थे, जो लोग इनएफिशिएंट थे, इनकॉम्पिटेंट थे, आप ये कहना की वजह से बिहार में 65 लाख, आप ये कहना चाहते हैं माधवपुरा में 1 लाख वोटर आ गए, वैसे स्कॉट फ्री चले, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। मोटी मोटी तनख्वाहें लेके चले गए, बड़े बड़े पदों पर, बड़े बड़े बंगलों में, आप ये कहना चाहते हैं कोई जवाबदेही नहीं उनकी। अच्छा ठीक है, आप ये कहना चाहते हैं कि 2003 में जो एसआईआर हुई थी उसके पहले सारे चुनाव को जेल भेज देना चाहिए? एंकरिंग करते हैं, छोटी सी गलती 67 में जो हुई थी, 57 में जो होगी, उसके पहले के चुनाव को जेल भेज देना चाहिए? क्या लॉजिक है? प्लीज लेट हिम स्पीक। अरे खत्म तो करने दीजिए। नहीं, एसआईआर जो पहले हुई थी उसके पहले के चुनाव सब इनकॉम्पिटेंट थे। बिल्कुल 2003 के पहले हुई थी, 57, 58, 64 फिर माने कह रहा हूं, डाइवर्जनरी टैक्टिस है। क्या कहना चाह रहे हैं भाई? डाइवर्जनरी टैक्टिस है। असली सवाल ये कि बेंगलोर के अंदर जो खुलासा किया गया है वो असली है या नकली, बस। इसके अलावा सारे तथ्य डाइवर्जन। अच्छा ओके, अब देखिए, अब मैं आपको बताता हूं, और आनंद विजय 1 सेकंड में आ रहा हूं। इसके बाद वाजपेयी जी कल ही ज्ञानेश कुमार जी से मिल के आए जी। वाजपेयी जी, ज्ञानेश कुमार ने क्या ये जो आरोप लगे हैं इन पर कोई आपको सफाई दी? क्योंकि आपने पूछा होगा। मिल के आए, इससे पहले नेशनल पार्टीज का डेलीगेशन बाकायदा मिल रहा है और मिल चुका है। अब राज्यों की पार्टी का नंबर आया, उसी सिलसिले में हमारा डेलीगेशन गया था एंड आई वाज लीडिंग द डेलीगेशन ऑल्सो। हमने अपनी सजेशन दी, इलेक्शन रिफॉर्म्स की बात की, निर्वाचन की बात की, सब बातें की। उसके बाद हम खास तौर से एसआईआर पे आ गए, और इसलिए आ गए एसआईआर पे क्योंकि गरीब गुरबा जो वोट है वो हमारा कंसर्न है। उसके पास रिकॉर्ड नहीं होगा, रिकॉर्ड कहां से लाएगा? और इसी दरमियान एक हमारी कांग्रेस की महिला मित्र थी, उनका फोन आ गया कि मैं हाजीपुर में हूं वाजपेयी जी, मैं घर घर घूम रही हूं और ये तो वोट कट रहे हैं, यहां तो वोट है ही नहीं। एक उन्होंने ये कहा, दूसरा ये कहा कि यहां बाढ़ आई हुई है, मवेशी और आदमी जान बचाने के लिए भागे फिर रहे हैं। मैं बड़ा चिंतित हुआ। ये सेम बात मैंने कमीशन के सामने रखी। मैंने कहा उसका क्या होगा जो उसका वोट चला जाएगा? और मैंने ये भी कहा कि वोट जब एक बार लिस्ट में आ गया तो वो उसका फंडामेंटल राइट हो गया। कुत्ते का वोट बना था, आप सबूत लेके गए कि नहीं? वो तो आपने बनवाए हैं, तो सबूत बेकार की बातें ना करो। ये बेकार की बात नहीं, ये यस बेकार की बात है। ये आप लोगों ने बनवाई। क्या मतलब है? आप लोगों ने ये किसने किया? वो प्लीज बेकार की बात करते हैं, ज्यादा बोले जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन की गलती उजागर करते ही मिर्ची लगती है इनको। प्लीज बी इन लिमिट। आई एम इन लिमिट। डिस्कशन हो रही है। आई एम इन लिमिट। यू हैव टू बी इन लिमिट। यही अच्छा, जब आप इलेक्शन कमीशन के पास जा रहे हैं, आप बताइए कुत्ते को बचाने के लिए कौन जिम्मेदार है? वो खुद सवाल उठा रहे हैं। आपकी 20 साल से वो खुद सवाल उठा रहे हैं। क्या मतलब है? अरे सॉरी, आप गलत जिसने बनवाया उसको जेल क्यों नहीं भिजवा रहे हैं? आलोक जी वो खुद सवाल उठा रहे हैं। अरे वो खुद सवाल उठा रहे हैं। लोकतंत्र का बेड़ा गर्क कर दिया इन लोगों ने। क्या बात कर रहे हो? इस तरह से बदनाम कर। इमरजेंसी लगाने वाले हमें सिखाएंगे लोकतंत्र क्या होता है। इमरजेंसी संविधान के आधार पर लगी थी। संविधान के आधार पर इमरजेंसी है। चोरी के प्रधानमंत्री है। इलेक्शन कमीशन ने चोरी से बना रखा प्रधानमंत्री। ज्यादा फायदा उठा। वाजपेयी जी को स्क्रीन पर लाइए। चोरी की सरकार चलाते हैं। बोलिए तरीके से डिस्कस करिए ना। बोलिए वाजपेयी जी, बातें क्यों करनी है?
बोलिए बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ, अरे नहीं बन रहा है, कहीं कुछ नहीं हो रहा। मानक जी। प्लीज, ये कह रहे हैं डिजिटल डाटा नहीं है। हाँ। ये इलेक्शन कमीशन ने किताब दी, मानक इनको जी। भी दी है, इसमें देखो बूथ वाइज। एक सेकेंड, ये अरे यार सुन लीजिए, मैनुअल शर्मा जी, मैनुअल ये मैनुअल है ना, गलत मैनुअल बात है। शर्मा जी, गलत मैनुअल। बात, जबरदस्ती गलत बात है, गलत बात है, प्लीज गलत बात है। अरे वाजपेयी जी, डोंट डू लाइक दिस। आई विल डू लाइक दैट। अरे यार, अरे इनसे कौन आलोक जी बहस प्लीज करेगा? रुकिए ना, आलोक जी कौन उनको बहस बोलने अपनी करेगा बात तो इनसे? करने दीजिए। कौन आलोक जी, बहस please। करेगा इनसे? अरे अरे आलोक कौन जी। बहस करेगा आपसे फालतू की? वाजपेयी जी, मैं आप मुझसे अपनी बात करिए अरे, ना। अरे नहीं देंगे, प्लीज रुक नहीं जाइए। देंगे। अरे यार, इनको रोक लो। वाजपेयी जी, मैं नहीं डिबेट एक करूं। मिनट देखिए वाजपेयी जी, ये तो क्लियर है ना, ये मैनुअल है आपको मैं जो क्या दिया कह है। रहा हूँ, अरे डिजिटल नहीं अभी दिया मेरी पूरी बात तो सुन लो। बोलिए बोलिए। ये किताब इलेक्शन कमीशन ने कल हमको दी, हाँ और इनको भी दी है, सारी पार्टियों को दे रहे हैं, कोई हमारे को फेवर नहीं करेगा, हमको ही दिएगा। ठीक है। इसमें मैं कह रहा हूं बूथ वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज, कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज, स्टेट वाइज, कैपिटल वाइज, सब डाटा, एक एक चीज का डाटा है। ठीक है। मैं ये अवेलेबल है। क्या ज्ञानेश कुमार से आपने वाजपेयी जी क्या ज्ञानेश कुमार जी ने वाजपेयी जी आपको ये बताया कि एक एड्रेस पे 70-80 मैं नहीं रिप्लाई करूंगा आपकी जवाब। आलोक जी, आई विल नॉट आंसर। अरे आलोक जी, सॉरी, आई विल नॉट। आलोक जी, अगली बार आपको यहाँ बिठाएंगे। आई विल नॉट आंसर। अरे वाजपेयी आई जी से एम बोलिए। सॉरी। एक सेंटेंस बोलता हूँ केवल, उसके बाद वाजपेयी जी बोलेंगे। क्या है आपके सुबह से और कोई नहीं बोलेगा? कमाल हो गया। अरे वो बोले दीजिए। अरे सुनिए, अरे बोलने दीजिए भाई। मानक जी, कितने राज्यों की वेबसाइट सुबह से बंद है। आप दूसरे इलेक्शन पॉइंट पे आ गए। अरे भाई हार ऐसी तो साफ हो जाइएगा। अरे भाई, चोरी की सरकार बना साफ रहे हो हैं आप। जाइएगा। चोरी वाजपेयी जी, एक चोरी की वाजपेयी जी को सरकार, स्क्रीन पर लाइए। चोरी फिर वोट वाजपेयी जी को डकैती। लाइए। ओनली वाजपेयी जी, रुक जाइए। चाहे साफ हो क्या जाए, शब्द ओनली हो वाजपेयी जी, अब रुक जाइए। अब नहीं वाजपेयी नहीं जी। नहीं, अरे अरे, आप कुछ नहीं कर पाओगे। अच्छा वाजपेयी जी, आप अभी मुझसे बात 30 करिए साल ना। नहीं अरे आने वाजपेयी जी, वाले इधर आपको। देखिए ना। 30 साल नहीं आने वाजपेयी जी, आप उनसे बात मत मैं करिए। यस। आलोक जी, रुक अरे अरे जाइए, अरे, छोड़िए ना। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, क्या ज्ञानेश कुमार ने ये बताया कि एक एक एड्रेस पे 70-80 वोटर क्यों हैं और एक कुछ सेकंड। घरों के एड्रेस 0-0 क्यों हैं? अरे सुनिए ना, मैं उसी का मैंने बोलिए। ये क्वेश्चन पूछा। हाँ। क्योंकि उस वक्त हुआ क्या, राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी। अच्छा। और उसमें मैं बैठा था वेटिंग रूम में इस वक्त। हाँ। तो उसमें मेरी नजर पड़ी, तो वो 0-0 का एक सवाल आ रहा था। हाँ। मैंने जानबूझ के वो सवाल पूछा पूरे कमीशन से। हाँ। तो उनका जवाब बड़ा बढ़िया जवाब था, बड़ा पाक साफ जवाब था कि 0 एड्रेस हम इसलिए लिखते हैं कि जैसे राजस्थान में एक बंजारा जाति होती है और ग्रुप होता है उनका पूरा, लेकिन उनका कोई पता नहीं होता, लेकिन एक स्पॉट फिक्स हो जाता है, वो उसी पे आते हैं। उसी एक सेकंड रुक जाओ यार, एक सेकंड तो रुक में बन जा रहे थे। जाओ, एक सेकंड तो रुक जाओ ना। आप इलेक्शन कमीशन से मिलने गए, सॉरी, हद हो गई। चल रहे थे। वही वाह, मजा आ गया। मतलब चुप नहीं रहा जा रहा। अरे बहस कर रहे हैं माय डियर, आगे निकल गया। आर्गुमेंट चल रहा है। अरे आलोक जी, उनको अपनी वाह बात- भाई वाह। आलोक जी प्लीज। पॉलिटिकल पार्टी से मिल रहा था। अरे सुन अच्छा, तो सबकी लो। माइक बंद करिए। सुनने ओनली में वाजपेयी भी- जी, ओनली वाजपेयी जी। वाजपेयी जी बोलिए। तो वो बंजारे जो लोग होते हैं ना इस तरह के, तो उनका कोई एड्रेस नहीं होता, तो उसको वो 0 एड्रेस दिखाते हैं। ठीक है। इसी तरह उन्होंने एक एग्जांपल और दिया कि ये बाबा साधु लोग होते हैं, ये कहीं पेड़ों के झुरमुट के आश्रम में कहीं ठहर जाते हैं रात को आके, कोई उनका फिक्स नहीं होता, उसको हम 0 एड्रेस दिखाते हैं। Okay. मेरा कहना ये कि इलेक्शन कमीशन रूल बुक के हिसाब से काम कर रहा है, और जो एफिडेविट देने को कह रहा है ना, वो रूल में लिखा हुआ है। लेकिन देंगे नहीं। एक सेकंड रूल। एड्रेस प्रूफ के वोट बन जाता है हिंदुस्तान में, आप ये कह रहे हैं। अरे यार, आपको नहीं समझा सकते हम, आपको लड़ना नहीं है, आपको नैरेटिव बनाना है प्लीज। उन्होंने और क्या कहा, सुनिए एक सेकंड। अरे सुन तो लो माय डियर, वोट कैसे अरे सुन तो लो, बताओ तो सही। वही तो आई विल नॉट आंसर दिस। बोलिए ना, आई विल नॉट आंसर। अरे बोलिए। अरे भाई क्यों नहीं करोगे आप? अब उन्होंने कहा कि ऐसा ही। तो सारे काम। अरे आलोक जी रुकिए। और यहाँ बिना एड्रेस के वोट बनते हैं। आलोक जी रुकिए, अरे बोलने तो दीजिए। गजब है भाई। आलोक जी बोलने तो दीजिए। नॉट फेयर। बोलिए जल्दी। अच्छा, अब SIR पे जब बात चल रही थी, तो उसी दौरान एक मुद्दा और आया कि भाई SIR ये इलेक्शन के आने वाले बिहार में उससे पहले क्यों हो रही है। तो उन्होंने कहा, वाजपेयी जी, दिवाली से पहले हम अपना घर साफ कराते कि नहीं कराते? सुनिए बात, सुनिए मतलब इलेक्शन कमीशन दिवाली का एग्जांपल दे रहा है। ओके, ठीक है। और चुनाव से पहले अगर हम अपनी तैयारी करके लिस्ट ठीक कर रहे हैं, तो उसमें क्या है? ठीक है अनंत विजय। ओके अनंत ये विजय। चीजों को समझना पड़ेगा। ये सीरियस मुद्दे हैं। अब अनंत विजय एक बात बता दूं, दुनिया की सबसे बड़ी करोड़ पार्टी, सबसे बड़ी करोड़ पार्टी कांग्रेस को आप जरूरत से ज्यादा समय दे रहे हैं, ये सबको डिस्टर्ब करने लगा था। और ये तरीका ठीक है, इनका राजनीतिक
वजूद खत्म हो चुका है। ओनली अनंत विजय, अब अनंत विजय बोलेंगे, सबके माइक बंद कर दीजिए। अनंत अपनी बात कहिए, बोलिए अनंत, बोलिए। सीधा सीधा सवाल है। मानक जी, मैं बहुत धैर्यपूर्वक पिछले 40-45 मिनट से सबकी बातें सुन रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि डिस्टरबेंस नहीं होगा, क्योंकि लगातार डिस्टरबेंस हो रहा है। मैं 2-3 बातें कहना चाहता हूं। मैं सवेरे से सुन रहा हूं कि कई स्टेट्स की वेबसाइट्स डाउन कर दी गई है। मानक जी, इसको फैक्ट चेक किया गया और अभी मेरे हाथ में ये है और मैं आपको दिखा सकता हूं कि किन किन स्टेट्स की वेबसाइट आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। और मैं तो महादेवपुरा की वेबसाइट भी डाउनलोड कर लिया, वो भी उसके फॉर्मेट में डाउनलोड हो रहे हैं। तो पहली बात तो ये कि पता नहीं ये कहां से चला, हो सकता है जब किया जा रहा होगा सुबह डाउन होगा, मुझे मालूम नहीं, पर अभी वो हो रहा। दूसरी बात, जो सारे लोग ये कह रहे हैं, अब डिजिटल डिसरप्शन के युग में नियम कानून कुछ नहीं है। मुझे तो याद पड़ता है 2010 के आसपास केजरीवाल जी इसी तरह एक फेरिस्त लेके बैठते थे और लोग लोट होके उनको कहते थे जांच करा लेनी चाहिए, इंडिपेंडेंट जांच हो जानी चाहिए, ये हो जानी चाहिए, और कितने लोगों पर कितने प्रकार के आरोप लगे थे। आरोप तो राजनीति में लगते ही रहते हैं, आरोप लगाने का, लेकिन जांच की एक तय और संवैधानिक प्रक्रिया है, मुझे लगता है उसका पालन किया जाना चाहिए। चुनाव अगर वोटिंग लिस्ट में कोई गड़बड़ी है तो मैं आपको और आपके दर्शकों को ये याद दिलाना चाहता हूं कि चुनाव के ठीक पहले तमाम राजनीतिक दलों को सभी वोटर लिस्ट उपलब्ध कराए जाते हैं। उस समय किसी ने ये नहीं देखा कि जीरो एड्रेस है, किसी में फोटो नहीं है, किसी में कुछ नहीं है। उस समय सबने चुनाव प्रक्रिया को पालन करने दिया। अब अगर श्रीमान राहुल गांधी जी आके कोई आरोप लगाते हैं तो अगर उनको एफिडेविट के लिए कह दिया गया तो इसमें लोकतंत्र की हत्या कहां से हो गई, ये मुझे समझ में नहीं आता। कोई भी सरकार, कोई भी संवैधानिक संस्था, और ये कोई भटकाने का प्रयास नहीं हो रहा है, यही कहा जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि डिजिटल डिसरप्शन के युग में संविधान को छोड़कर हम वीडियो को एविडेंस मान लें। अरे सार्वजनिक रूप से जिस प्रकार से वीडियो दिया जा रहा है, अभी अच्छी बात आलोक जी ने कही कि हम एफिडेविट भी देंगे, इसका स्वागत किया जाना चाहिए कि एफिडेविट भी देंगे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। वो एफिडेविट लेके जाएंगे, कांग्रेस पार्टी की तरफ से दिया जाएगा और तब वो ड्यूटी बाउंड होगा इलेक्शन कमीशन की, उनको जांच करानी ही पड़ेगी। और फिर जांच की जो प्रक्रिया होगी, जो पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट होगा, जो भारतीय न्याय संहिता की धाराएं होंगी, उसी हिसाब से जांच होगा। ये कोई नहीं कह सकता, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल का हो, चाहे भाजपा का हो, चाहे कांग्रेस का हो, कम्युनिस्ट का हो, कि मेरा वचन ही मेरा शासन है। ये कल मैं सुन रहा था, बहुत लोग ऐसा कह रहे थे, ऐसा नहीं होता। वचन ही संविधान का शासन है, सिर्फ संविधान का वचन ही देश का शासन है, ये मानना पड़ेगा। और इससे जो भी लोग विचलित करेंगे, राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप लगाते रहे, करते रहे, लेकिन जो तय प्रक्रिया है उसके अनुसार ही इसको कराना पड़ेगा, चाहे वो चुनाव आयोग पर इस तरह से धमकाना, उसकी जांच कराना, फिर तो हमें एमएस गिल से लेकर टीएन सेशन सबकी जांच करानी चाहिए ना। जो चुनाव आयोग के तुरंत बाद सांसद भी बन जाते हैं और मंत्री भी बन जाते हैं, उनके भी जांच करानी चाहिए ना कि वो क्या परिस्थितियां थी। तो मुझे लगता है कि बात ऐसी होनी चाहिए जो थोड़ी लॉजिकल हो। भावावेश में बात करना ठीक है, वो राजनीतिक दल करते रहें, लेकिन जो वस्तु स्थिति है मानक जी, मैं उसको आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं कि आज के डेट में जो राहुल गांधी जी ने आरोप लगाया है वो अभी इलेक्शन कमीशन के सामने जाएगा एफिडेविट के शक्ल में, और उसकी जांच होगी, और उसके बाद या तो राहुल गांधी सच्चे साबित होंगे या इलेक्शन कमीशन सच्चा साबित होगा। बिल्कुल, इसी नोट पे खत्म कर रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच राष्ट्र की बात में आ जाने के लिए। सोशल मीडिया पर अगर आप ये शो देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताइए आपको क्या लगता है, राहुल गांधी के आरोप सही है या गलत। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं।